हेलो गाइस, क्लास 9th। देखिए, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड के बारे में सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और स्पीड मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि सेम बात होती है, लेकिन इक्वल नहीं है। दोनों क्या है, डिफरेंट है। स्पीड जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और वेलोसिटी जो है हमारी वो डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे। क्लियर है इतना? तो देखते हैं वेलोसिटी है क्या। द स्पीड ऑफ ए कार और एनी अदर बॉडी गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द कार इज मूविंग। मतलब स्पीड में हमने क्या पढ़ा था, ये देखा था कि कोई कार है वो कितनी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, तो वो हमें क्या बताती है, स्पीड के बारे में। बट इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन इन विच द कार इज मूविंग। लेकिन स्पीड जब हमने डिस्कस किया था टॉपिक, तब हमें ये नहीं पता था कि वो जो कार है मूव कर रही है फास्ट या स्लो, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम किस में डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी के अंदर। दस टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए मूविंग कार वी शुड ऑल्सो नो द डायरेक्शन। अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है कि कोई कार कितनी फास्ट या स्लो चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन उसकी पता चलता है। डायरेक्शन इन विच द कार इज मूविंग, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, वी शुड नो द स्पीड ऑफ ए कार एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। हमें क्या पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है कार की और वो किस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है। तो वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी। दिस गिव्स अस अनदर टर्म नोन एज वेलोसिटी विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। हम इस वेलोसिटी जो टर्म है हमारे पास, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है टाइम के साथ साथ, और वो हमें क्या देती है, डायरेक्शन भी शो करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। स्पीड तो हमें सिर्फ ये बताती है कि कोई कार कितना स्लो या फास्ट चल रही है, और वेलोसिटी हमें क्या बताती है, उसके साथ में डायरेक्शन भी बताती है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो किस डायरेक्शन में है और किसके साथ बताएंगे हम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी। मान लो किसी भी बॉडी जो ट्रेवल कर रही है उसका डिस्टेंस है एस, टाइम किस टाइम से, टी टाइम से वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो हम इसको यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इक्वल एस बाई टी। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है किसी गिवन डायरेक्शन के साथ, और t क्या है यहाँ पे, टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्लियर है इतना? वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई कार या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो किसके साथ, गिवन डायरेक्शन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम वेलोसिटी की जो डेफिनेशन बनेगी हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी बोल सकते हैं। क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, कोई भी बॉडी की वेलोसिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस होगा और किसके साथ, टाइम के साथ, वो क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी। वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो बॉडी डिस्प्लेस करती है कितना, किसके साथ, टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल एस बाई टी। वी क्या है, वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द स्पीड, नेमली मीटर पर सेकंड। जो SI यूनिट होगी, वो जो स्पीड की यूनिट थी हमारे पास, सेम वही होगी वेलोसिटी के लिए भी, मीटर पर सेकंड। वी कैन यूज द बिगर यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। अगर बड़ी यूनिट में हमारे पास वैल्यू है तो वो मीटर की जगह क्या हो जाती है, किलोमीटर हो जाती है, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, हार आ जाएगा। टू एक्सप्रेस द बिगर वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज एंड सेंटीमीटर पर सेकंड टू एक्सप्रेस द स्मॉल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर हमें बड़ी वैल्यू गिवन है तो किलोमीटर पर आवर, अगर छोटी वैल्यू गिवन है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल v। और ये बात भी नोट करने की हमें पता होना चाहिए, जो स्पीड है और वेलोसिटी है उसको हम एक ही सिंबल से डिनोट करते हैं, v से। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है या बोल सकते हैं उसकी साइज है। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन जो वेलोसिटी हमारे पास उसके अंदर हम मैग्नीट्यूड को भी देखते हैं और डायरेक्शन भी मैटर करती है, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए किसके अंदर? वेलोसिटी के अंदर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास स्पीड के अंदर। इन फैक्ट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इट्स स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, हम ये भी बोल सकते हैं किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को क्या स्पीड है हमारे पास किसमें? एक डायरेक्शन के अंदर, इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड को हमें पता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की क्वांटिटी हमारे पास। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ क्या हो हमारे पास? डायरेक्शन भी हो। तो स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे स्पीड को स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड। हम जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 25 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रखा यहाँ पे। बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। बट द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखता है 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसका मतलब टुवर्ड्स द नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ क्या दिखा दी यहाँ पे? शो करवाया है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी। तो नॉर्थ क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन है उसकी, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे? ये किसका एग्जाम्पल है? वेलोसिटी का एग्जाम्पल है। Because it has both magnitude as well as specific direction. To be strictly accurate, whenever velocity is expressed, it should be given as speed in a certain direction. अगर हम स्ट्रिक्टली एक्यूरेट करें कोई चीज को, तो वो वेलोसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्पीड के साथ साथ उसकी क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए हमारे पास। यूजुअली however velocities are expressed without mentioning direction for the sake of convenience. The direction is assumed without being stated. यानी कि हम डायरेक्शन के बिना अगर कोई वैल्यू लिखी है तो उसको स्पीड ही बोलेंगे, अगर डायरेक्शन के साथ वैल्यू लिखी है तो उसको हम वेलोसिटी ही बोलेंगे। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास किसी बॉडी ने डिस्प्लेस किया है कोई ऑब्जेक्ट को, या फिर ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी बॉडी का, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम गिव अस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला और वो पढ़ के आ चुके हैं, जैसे एवरेज स्पीड किया था वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी को देखें। तो मान लेते हैं एग्जांपल हमारे पास, इफ ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, हमने मान लिया किसी कार ने ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर, कितनी देर में? 4 घंटे में, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये क्या होगी हमारे पास? वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन गिवन है। देन इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? कितना उसने डिस्प्लेस किया है? 100 किलोमीटर डिवाइड बाय कितनी देर में? 4 आवर में। तो 100/4 इक्वल 25 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में। वी हैव जस्ट सीन दैट, हम क्या देखते हैं? v इक्वल s/t, s जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम आता है। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस फॉर्मूला शुड बी मेमोराइज्ड बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमें ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि हम जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उनके अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब एक तरह से कांस्टेंट ही होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर और वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में, एंड मूव द सेम डिस्टेंस एवरी सेकेंड, और हर एक सेकेंड में वो सेम डिस्टेंस कवर करता है। मान लेते हैं हम 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 5 सेकेंड में, तो क्या हुआ? नेक्स्ट 5 किलोमीटर कवर करेगा नेक्स्ट 5 सेकेंड में। वी से दैट इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म।
तो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। Thus, a body has a uniform velocity if it travel in a specified direction. हम ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, कोई बॉडी ट्रेवल करती है स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सेम डिस्टेंस कवर करती है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। डेफिनेशन बना देंगे, यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस। तो वो क्या इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, तो वो मैटर नहीं करेगा जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी स्मॉल हो सकता है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो 2 तरीके से चेंज हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की स्पीड को चेंज करें तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें लेकिन क्या चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो भी हमारे पास वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है वो किसी भी बॉडी की वो चेंज हो सकती है। किस किस को चेंज करने पे, एक तो उसकी बॉडी की स्पीड को चेंज करते हैं तब, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन को चेंज करते हैं तब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे कि वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, या फिर बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो। कब, जब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती कोई वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इन दिस केस, इस केस में हम ये भी कह सकते हैं द स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट कॉन्स्टेंट। जो बॉडी की स्पीड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। इवन इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। लेकिन एक केस ये भी बनता है कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वो बॉडी क्या कर रही है, डायरेक्शन को चेंज कर रही है, देन द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। हमारे पास क्या केस बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म का। सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड। हम मान लेते हैं कोई कार मूव कर रही है सर्कुलर रोड के ऊपर विद कांस्टेंट स्पीड, जो कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, सर्किल के अंदर है, तो हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो रही होगी। नाउ दो द स्पीड ऑफ द कार इज कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन अब हम ये बोलेंगे जो उसकी स्पीड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ कार इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। जो कार है उसके डायरेक्शन क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, उस वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, और लेकिन स्पीड क्या रहेगी, वहां पे सेम रहेगी। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो हमेशा ही मैग्नीट्यूड होगा, उसमें इक्वल नहीं होगी, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। कैसे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का और वेलोसिटी का वो सेम रहता है। This will become clear from the following example. Suppose a boy run a distance of 100 मीटर। हम इस चीज को यहाँ से क्लियर करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, हम मान लेते हैं एक लड़का रन कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 100 मीटर कवर किया, कितनी देर में, 50 सेकेंड में, इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू ए शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम मान लेते हैं एक लड़का अपने घर से चलता है और कहाँ पे जाता है, शॉप पे जाता है, और उसके घर से जो शॉप है वो 100 मीटर पे है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर कितनी देर में, 50 सेकंड के अंदर। और वो उसके डायरेक्शन भी साथ में बता रखी है कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ डायग्राम के साथ है, यहाँ पे उसका होम है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, 100 मीटर कवर करता है 50 सेकेंड में, और वो शॉप पे पहुंच जाता है, जो शॉप किस में है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं बॉय की कि किस स्पीड से गया होगा। डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 100 मीटर, टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। तो यहाँ से 50 से कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2। तो स्पीड आ गई उस लड़के की कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड की। 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर कवर किया होगा, तभी 50 सेकेंड में उसने 100 मीटर कवर किया है। सिंस द बॉय रन इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन ईस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लड़का चल रहा है किसमें, जो डायरेक्शन शो स्पेसिफाई कर रखी है उसमें, ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ है। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट विल एक्चुअली बी 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट।
जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 100 मीटर होगा, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। 10 उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डिवाइड बाय टाइम कितना, 50 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट क्या आ गई उसकी वेलोसिटी। यहाँ से हम बोल सकते हैं जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। वी कैन सी दैट, आगे देखें अब क्या होगा, वी कैन सी दैट इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज इक्वल। जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड और वेलोसिटी लड़के की क्या है, सेम है। प्लीज नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये बात नोट करने की, ध्यान में रखने की है, याद रखना, क्या, स्पीड और वेलोसिटी है किसी भी डायरेक्शन में, जब हम देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड स्पीड का और वेलोसिटी का, कोई भी बॉडी मूव कर रही है सिर्फ तभी इक्वल होंगे, कब, जब वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इफ हाउएवर ए बॉडी डज नॉट मूव इन सिंगल स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं हम जो मोशन है, मूवमेंट है, वो क्या है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो जो स्पीड और वेलोसिटी होगी वो इक्वल नहीं आएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट इसी के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज द बॉय फर्स्ट रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड। हम मान लेते हैं कि लड़का जो रन कर रहा है उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर कितनी देर में, 50 सेकेंड में। इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू द शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ गया वो, होम से शॉप, फ्रॉम हिज होम टू शॉप, यानी कि घर से वो शॉप पे गया, किसमें, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। एंड देन रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अगेन इन 50 सेकेंड। दोबारा से वो जब शॉप से वापस अपने घर पे जा रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन होगी उसकी, द शॉप टू रीच बैक होम फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। जहां से वो चला था वापस अपने घर पे वहीं पे पहुंच जाता है। पहले जाता है 100 मीटर घर से शॉप तक 50 सेकंड में, वापस यहाँ से उसने कुछ सामान लिया, वापस कहाँ से, शॉप से वापस होम पे जाता है 100 मीटर 50 सेकंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो अब की बार चेंज हो चुकी है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 गया, 100 वापस आया, 200 मीटर। एंड द टोटल टाइम उसको कितना लगा, 50 सेकंड जाने में, 50 सेकंड आने में, 100 सेकंड। 10 यहाँ से बोल सकते हैं स्पीड ऑफ बॉय डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस टोटल कितना, 200, टाइम कितना लगा, 100 सेकंड। डिवाइड करते हैं, क्या आ जाती है स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है, सेम है, पहले भी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब की बार भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है द बॉय रन 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 100 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। लड़का 100 मीटर पहले ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, 100 मीटर वापस अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट जाता है। एंड रीच एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां घर से निकला था वहीं घर पे वापस पहुंच जाता है, हिज होम। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 मीटर माइनस 100 मीटर। 100 मीटर जाने में, 100 आने में, माइनस क्यों किया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब की बार चेंज हो चुकी है। तो 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0 मीटर, यानी कि, और टाइम कितना लगा, 50 सेकंड जाने में, 50 सेकंड आने में, 100 सेकंड। तो वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि जो बॉय था वो किसका कितना डिस्प्लेस कितना हुआ, 100 गया, 100 वापस जहां पे था वहीं पे आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या फिर बॉय जहां से ए पॉइंट से चला था वापस जाके फिर इसी ए पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0। सेम ऐसे ही हम सर्किल के अंदर देखते हैं, यहाँ इस ए पॉइंट से चलता है कोई ऑब्जेक्ट और पूरा घूम के इसी ए पॉइंट पे आ जाता है, तो जहां से ऑब्जेक्ट चलता है वापस वहीं पे आ जाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, 0। तो 100 माइनस 100 क्या हुआ, 0, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। 0 बाई 100 वेलोसिटी कितनी आ जाती है लड़के की, 0 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट व्हेन ए बॉय फर्स्ट रन ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पहले 100 मीटर चलता है इस डायरेक्शन में 50 सेकंड में, उसके बाद डायरेक्शन चेंज करता है और फिर सेम डिस्टेंस कवर करता है रिवर्स डायरेक्शन में 50 सेकंड में ही। देन हिज एवरेज स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। एंड हिज एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड, और जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी वो 0 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस केस, इस केस में हम बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉय इज नॉट इक्वल। तो जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का और वेलोसिटी का वो क्या है, सेम नहीं है। दिस मीन्स दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन।
तो ज्यादातर जो केसेस होता है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इट हैज हैपेंड बिकॉज, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि द बॉय हैज नॉट मूव्ड इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो लड़का है वो मूव नहीं कर रहा सिंगल स्ट्रेट लाइन में, उसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ही हैज चेंज्ड हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर रीचिंग द शॉप। तो जैसे ही शॉप पे पहुंचता है तो वहां से वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द बॉडीज और ऑब्जेक्ट मूव इन सिंगल स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी द सेम इन दिस केस। इस केस में जो स्पीड और वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है हमारे पास वो सेम रहती है अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी राइज ओनली व्हेन ए बॉडी डज नॉट मूव इन सिंगल स्ट्रेट लाइन। डिफरेंस तभी आता है वेलोसिटी में और स्पीड के अंदर जब सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता कोई ऑब्जेक्ट, एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से, दैट दो द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। इसका मतलब हम ये बोलेंगे जो एवरेज स्पीड आएगी किसी भी बॉडी की वो कभी जीरो नहीं हो सकती, बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो हो सकती है। लेट अस सोल्व सम प्रॉब्लम। कुछ एक क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूमेरिकल है, उनको सोल्व करके देखते हैं। बाकी यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमारे पास किधर होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ये है। यहां से दिल्ली से अम्बाला की तरफ गए इस डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 किलोमीटर। कितनी देर में, 5 आवर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, डिस्टेंस है हमारे पास कितना, 200 किलोमीटर, और टाइम है हमारे पास 5 आवर। निकालना क्या है, फर्स्ट केस कहता है स्पीड निकालें। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना है, 5 आवर। कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाता है, 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई हमारे पास, स्पीड। सेकंड पार्ट कहता है क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, 200 किलोमीटर, और किसमें, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम क्या बोलेंगे यहां से, 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डिवाइड बाय कितना, टाइम कितना गिवन है, 5 आवर। तो यहां से क्या आंसर आ जाता है, सेम, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये आ जाता है। अब इसी केस में बोले कि एवरेज स्पीड निकालें, कब, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये जो कार थी हमारे पास कहाँ से, दिल्ली से अम्बाला जाती है। अब इसी में आगे क्वेश्चन बन जाता है कि वापस आती है कहाँ पे, अम्बाला से दिल्ली, अम्बाला टू दिल्ली वापस आती है तो 200 किलोमीटर और कवर करती है आने में वापस। ठीक है, और कितना टाइम लगता है, 5 आवर ही लगते हैं। तो हम यहाँ से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकाल सकते हैं। तो देखिए थर्ड केस क्या बनता है हमारे पास, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर जाने में लगे और 200 किलोमीटर आने में लगे। तो हम बोलेंगे 200 प्लस 200 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 5 आवर जाने में लगे, 5 आवर आने में लगे। तो यहाँ से कितना हो जाता है, 200 200 400 5 5 10, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई इसकी एवरेज स्पीड। फोर्थ पार्ट इसी के अंदर क्या है, क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 जाने में, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है तब 200, और वापस की तरह साउथ की तरफ आएगा वापस आने में तो 200 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, और वापस आएगा तो डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या लेंगे, माइनस साइन। माइनस कितना, 200 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है, 5 + 5। तो 200 - 200 क्या हो जाएगा, 0/10, या बोलेंगे 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे हम क्या, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ते ही लिखेंगे क्या गिवन है, डिस्टेंस और टाइम गिवन था हमारे पास। उसके बाद ये देखेंगे कि किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो फिर उसका फॉर्मूला लिखते हैं। फिर डिस्टेंस और टाइम की जो गिवन वैल्यू है उनको पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर और आंसर आ जाएगा। और लास्ट में जो लिमिट है, सॉरी जो इनके यूनिट है वो लगाना ना भूलें, तो नहीं तो फिर मार्क्स हाफ या फिर 1 मार्क कट हो सकता है। यहाँ से आप लोग ये इसकी जो यूनिट है वो याद करके लगाएं। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।